Hello everyone, welcome to the channel NEET Compete. So here we continue with our series of NEET Physics in 60 days. So today is day 5. So day 5 we will pick up motion in a plane. So we have already covered unit and dimension and motion in one day. So motion in a plane. So many questions are asked frequently out of it. एक तो इसमें projectile motion आ जाएगा. There will be riverboat problem. And there will be some problems related to resolution of vectors, okay, which we apply in unit in one dimension. So let's start with this part. So first of all, what you need to know for this concept is that if there is a particular vector, let us say this is a vector and its value is 4 and this is forming an angle of 30 degree with the horizontal. लेट अस से दिस इज वेक्टर v, ठीक है. तो इसकी वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड इसका 4. सो इसका कंपोनेंट इन दी एक्स एक्सिस विल बी v cos ऑफ 30. तो हम बोल सकते हैं कि जो v का कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, दैट इज v cos 30. सो दिस v cos 30 विल बी इक्वल टू 4 cos ऑफ 30. सो cos ऑफ 30 इज √3/2. सो दिस इज 2√3. सो क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हम इसको लिख देते हैं आई कैप, और जो इस एक्सिस में आएगा इसका कंपोनेंट इन दी वाई एक्सिस, दैट इज वी वाई, दैट विल बी इक्वल टू वी साइन 30. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 साइन ऑफ 30 डिग्री. बेटा साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, हाफ. सो यू गेट 2 जे कैप. सो कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के इन दी एक्स एक्सिस इज 2√3 आई कैप, इन वाई एक्सिस इट इज 2 जे कैप. अगर यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूँ, तो अगर मान लो हमें v की वैल्यू निकालनी, हमें कंपोनेंट दिए हैं, हमें v की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पहले हमने v से क्या निकाला है, कंपोनेंट निकालने. और मान लो अगर हमें कंपोनेंट दिए हैं और हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर अंडर रूट, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. हमें पता है कि जो वेक्टर सम होता है दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट, लेकिन कॉज ऑफ 90 0. सो अगर दो कंपोनेंट 90 डिग्री पे हैं तो हम उनको स्केयर करके प्लस करके उनका अंडर रूट ले सकते हैं डायरेक्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू 2√3 स्केयर प्लस 2 स्केयर अंडर रूट. So you will get 4 into 3 12 plus 4 अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 4. कितना आ जाएगा 4. तो किसी वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है, या अगर कंपोनेंट्स दिए हैं वेक्टर के तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड. दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कोई वेक्टर है, लेट अस से ये एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 2, तो 90 डिग्री में इसका जो कंपोनेंट आएगा 90 डिग्री में, इस वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना आएगा, 2 cos 90, दैट विल बी इक्वल टू 0. दैट विल बी इक्वल टू 0. तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना आता है, 0 आता है. इसलिए अगर मान लो मेरे पास एक्सेलरेशन दी है एक्स एक्सिस में, तो दिस एक्सेलरेशन विल इम्प्रूव वेलोसिटी इन दी एक्स एक्सिस. इसका वेलोसिटी इन वाई एक्सिस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा. कि अगर मान लो ऐसे है, ये बेटा वी वाई है, ये वी एक्स है, और एक एक्सेलरेशन लग रही है किधर, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इधर ही एक्सेलरेशन लग रही है एक्स. तो ये करिए इसका कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन का इन दी वाई एक्सिस विल बी 0. ये वाई एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कंपोनेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. सो जो ए एक्स है दैट विल ओनली वर्क इन दी एक्स एक्सिस, जो ए वाई है दैट विल ओनली वर्क ऑन द वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस. कि अगर मान लो ये वी एक्स है, ये वी आई है, और एक्सेलरेशन ऐसे है ए एक्स एंड ए वाई, तो वी वाई विल बी इक्वल टू फाइनल जो वेलोसिटी आएगी वी डैश वाई, इसको फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी वाई प्लस ए वाई टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी. तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी ले रखी है हमने. सिमिलरली वी एक्स डैश दैट इज फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू वी एक्स प्लस ए एक्स टी.
तो इसमें तुम्हें वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। जब तुम एक बार वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हो फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट चेंज करेगा, और जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी है उसको एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है जो चेंज करेगा। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई लेना देना नहीं होगा एक्स एक्सिस वाली का, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका काम इधर कुछ नहीं है 90 डिग्री वाली साइड पे। देखते हैं आगे क्वेश्चन इसमें। सो वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2021। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक कार है, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, और इसकी वेलोसिटी भी है 0। दिस एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम t इक्वल टू 4 पे क्या होगा? टाइम t इक्वल टू 4 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v विल बी इक्वल टू u प्लस 80, सो दिस विल बी u प्लस 4 इंटू 5, दैट विल बी u तो 0 है, 20 मीटर पर सेकेंड। So at time t equal to 4, a ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of ball at time t equal to 6 seconds? तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कि टाइम t इक्वल टू 4 पे कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इस टाइम पे हम किसी बॉल को इसमें से ड्रॉप करते हैं, तो अगर कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है तो उसके अंदर बॉल भी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ही अंदर जा रही थी। जिसका मतलब इस बॉल को जब हम ड्रॉप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी होगी? यू एक्स विल बी 20 मीटर पर सेकेंड एंड यू वाई विल बी 0, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है, वी हैव ड्रॉप्ड इट आउट ऑफ द विंडो। तो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यू वाई कितना होगा? 0। अब ये बॉल नीचे क्यों गिर रही है? ये नीचे गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर एक जी लग रही होगी, किधर? नीचे की तरफ, जी। क्लियर है? अब एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद, ये तुमने कब फेंका था? 4 सेकेंड्स में। सो एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो यू एक्स तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इधर तो कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रही, लेकिन यहाँ पर नीचे वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नीचे वाली वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस जी इंटू टी। So this will be 20 into 2, 10 into 2, ये तो 0 है, so this will be 20 मीटर पर सेकेंड। So after 6 seconds, ठीक है ना, 6 से टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे दिस बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी कितनी स्पीड से आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें यहाँ क्या मिलने वाला है? 20√2, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट, सो यू गेट 20√2। तो ये तुम्हें इसकी वैल्यू मिली। लेकिन इस क्वेश्चन को ये नीट में पूछा था 2021 में, तो एज सच इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें पता जब ये बॉल नीचे गिर रही है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? जी किसके बराबर है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें पता है। तो एक ही चॉइस है जिसके अंदर जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम वैसे ही बिना सॉल्व किए आंसर लिख सकते थे, क्योंकि जब हमने बॉल को ड्रॉप किया है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगी जी। हाँ, ये है कि कार एक्स एक्सिस में जा रही है तो वेलोसिटी एक्वायर करेगी। देखो जब हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया ऐसे, अब इसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लग रही है? ये इधर जा रही है विद यू एक्स इज इक्वल टू 20 और यू वाई इसका है 0, ये इधर जा रही है, ठीक है। अब बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लगेगी? दैट विल बी डिसाइडेड बाय कि उस वक्त बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। जब हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया तो बॉल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, दैट इज mg। तो बॉल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है mg, तो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू mg बाई m, फोर्स बाई m, ठीक है ना। हम बोलते हैं F इज इक्वल टू m में, तो एक ऐसे निकालते हैं फोर्स तो mg बाई m, सो इट कम्स g। तो जब तुम बॉल को ड्रॉप करोगे कार में से, तो बॉल कार की वेलोसिटी एक्वायर करती है कि वो आगे उसी वेलोसिटी से जा रही है। लेकिन जब हमने ड्रॉप कर दी
तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगी दैट विल बी ओनली जी। तुमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, हम उस इंस्टेंट पे देखेंगे कि बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। सो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखें जो हमने अभी डिस्कस किया है। पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j कैप, तो u जो है दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। हमें बताना है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब ध्यान दो, तो बट हमने अभी बोला था Vx विल बी इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ux प्लस ax इंटू टी। ux कितना है 2 i कंपोनेंट, ax कितना है 0.3, सो 0.3 इंटू 10, सो Vx विल बी इक्वल टू 5i कैप। ये Vx आया। अगर हम बात करते हैं y कंपोनेंट की, तो Vy विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, सो 3 प्लस 0.2 इंटू 10, 5j कैप। क्लियर है? तो व्हाट विल बी v? अब सिंपल सी बात है, एक इधर है वेलोसिटी, एक इधर है कितनी 5i कैप, और इधर है 5j कैप। तो इसका वेक्टर सम क्या आएगा, दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, सो यू गेट 5 रूट 2। सो क्या मिलेगा 5 रूट 2। क्लियर है? सो दिस विल बी योर आंसर। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4i कैप एंड 0.3j कैप। What is its speed after 10 seconds? देखो, they are asking same concept again and again in different forms. So ये ux है, ये ax है, तो vx will be equal to ux plus ax into t. So this will be 3 plus 0.4 into 10, 7i cap. Similarly जो vy है that will be uy 4, ठीक है, uy plus ay into t, so this will be 4 plus 0.3 into 10, so this will be equal to 7j। तो ये जो वेलोसिटी है, इधर 7i कैप है और इधर क्या है 7j कैप, तो फिर ये क्या आएगा, दिस विल बी 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट, so you get 7 root 2, so this will be your answer. So very simple. Clear? Next, now move to the question number 2. Yeah. When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, kept an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance of x1. When the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with the same velocity, it can travel distance x2. देन x1 इज टू x2 विल बी, x1 और x2 की रेशियो निकालनी है। तो x1 कब है, जब इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री, और x2 कितना है जब इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। और ध्यान दो, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको लेकिन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में भी देख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम NLM में भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सॉल्व इट हियर। सो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से तुमने इसका एंगल है 60 डिग्री, तुमने यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ शूट किया है, तो ये x1 डिस्टेंस तक जाती है। मान लो बॉल यहाँ तक गई, तो दिस डिस्टेंस इज x1। सिम बोलता अब यहाँ पर तुमने एंगल को क्या किया, कम कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, तब भी तुमने इस बॉल को ऊपर फेंका, तो ये बॉल x2 तक गई,
तो बताओ व्हाट इज रेशियो ऑफ x1 इज टू x2, ये क्वेश्चन। तो बेटा अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, ध्यान दो, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस जगह पर, वो यहाँ जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो अगर मैं मान लूँ ये हाइट h है, तो होगा क्या, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², दिस विल चेंज इनटू व्हाट, mgh। और इस केस में भी सेम होगा, इस केस में भी क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज हाइट h, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ mv² विल बी इक्वल टू mgh, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, ये और ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी इनकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ये जिस हाइट तक जाएंगे वो हाइट सेम होगी, वो हाइट क्या होगी, सेम। तो हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो हम बोले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1 है, यहाँ पर हम बोलते थे चलो पोटेंशियल एनर्जी 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2। तो मतलब ये h दोनों केस में सेम आना चाहिए। अब ये x1 है, तो h इन टर्म्स ऑफ x1, तो भैया x1 का कंपोनेंट नीचे क्या होगा, x1 cos 60, सामने क्या होगा, x1 sin 60, और यहाँ पर h क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू x2 sin 30, सामने कंपोनेंट क्या आएगा, x2 sin 30। बेटा दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सो x1 sin 60 विल बी इक्वल टू x2 sin 30। क्लियर है, sin 60 क्या होता है सबको पता है, √3/2, शुड बी इक्वल टू x2 इंटू 1/2। सो x1/x2 विल बी इक्वल टू 1/√3, दिस विल बी योर आंसर। तो भैया बड़ा सिंपल है, हमने बोला कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो एक्चुअली इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन जब तुम इसको PYQs में देखोगे तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन मोशन इन प्लेन। तो हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो दोनों साइड पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड सेम है। इसका मतलब ये जिस हाइट तक जाएगा वो हाइट सेम होनी चाहिए। हाइट सेम है तो हाइट को हम x1 और x2 की टर्म में लिखेंगे, तो हाइट विल बी इक्वल टू x1 sin 60 एंड हाइट विल बी इक्वल टू x2 sin 30। क्लियर है, सो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर वी गेट दिस आंसर। वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं। सो नेक्स्ट इज रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लो तुम मॉल गए हो, ठीक है, तो मॉल गए हो तो मॉल में एस्केलेटर लगा होता है सीढ़ी वाला, ऐसे मान लो इट इज गोइंग अप विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तुम यहाँ पर खड़े हो गए, मान लो तुम्हें ऊपर तक जाना है, तो ये एस्केलेटर तुम्हें ऊपर ले जाता है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हें ऊपर ले जाएगा। अगर मान लो मैं इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दूं, कि जो आदमी है उसने इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, लेट अस टेक विद 2 मीटर पर सेकेंड, जो हर कोई करता है। कभी कभी जल्दी है तो हम क्या करते हैं, एस्केलेटर के ऊपर चलने लग जाएंगे, तो हम जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। हम जल्दी इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि एस्केलेटर और हमारी वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, सो ये बन जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। सो अब हम ऊपर ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, विल रीच अपवर्ड ईजीली, जहाँ ऊपर जल्दी ईजी पहुंच जाएंगे। मतलब हम जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं बेटा, हम जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं हम उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ट्रक है, ट्रक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड, और तुम यहाँ पर हो, तुम ट्रक के अंदर चलने लगाते हो विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ट्रक भी चल रहा है, तुम भी चल रहा है, ट्रक तुम्हें 5 मीटर आगे लेके जा रहा है 1 सेकेंड में, और तुम खुद कितना आगे जा रहे हो, 1 मीटर, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। सो यू विल गेट के अब वेलोसिटी तुम्हारी मिला के कितनी हो जाएगी, 5 + 6, 5 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम जिस चीज़ के ऊपर चलते हैं उस चीज़ की वेलोसिटी हम एक्वायर कर लेते हैं। अब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो ग्राउंड तो कहीं चल नहीं रही, वेलोसिटी 0 है, तो हम उसको एक्वायर नहीं करते, ठीक है ना।
तो इसलिए हम जिस स्पीड से चलते हैं वही दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है, तुम उसके ऊपर चल रहे हो, तुम उसकी वेलोसिटी को एक्वायर कर रहे हो। डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस कर देते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनके रिलेटिवली हम देखते हैं वेलोसिटी। यहाँ पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तुमने बस इतनी बात याद रखनी है, जो कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं तो हम उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। हम उसकी वेलोसिटी क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं। अब ध्यान दो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है फर्दर। अब रिवर बोट प्रॉब्लम में इसका यूज़ कहा है। मान लो भैया रिवर इधर जा रही है, रिवर है, river is moving in this direction, let us say with a velocity of vx. रिवर इधर जा रही है with a velocity of vx. एक आदमी है या स्विमर है या बोट है, कुछ भी है, that is moving in this direction, let us say इसको मैं vr लिख देता हूँ, vr, this is velocity of river, ये इधर को जा रही है। एक आदमी है that is moving with a velocity of, let us say, let's keep it, it is moving with velocity of v, let us say at an angle of theta. तो अब ये इधर को जा रहा है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट बेटा इधर कितना आएगा? दिस विल बी वी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट ऊपर कितना आएगा? वी साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वी है वेलोसिटी, वी वेक्टर, दिस इज वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, और जो रिवर की वेलोसिटी है वी रिवर, दैट इज इक्वल टू वी आई कैप। तो ये मतलब मेरे पास ये दो हो गए। अब ध्यान देना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो रिवर बोट प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन रिवर बोट आफ्टर दिस। ध्यान दो, तो बेटा ये ऐसे है, ये वी साइन थीटा, ये वी कॉस थीटा, और रिवर इधर को जा रही है, हम रिवर के ऊपर जा रहे हैं, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो बोट या स्विमर है वो रिवर की वेलोसिटी पकड़ लेगा, ठीक है। वो रिवर की वेलोसिटी पकड़ लेगा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी कॉस थीटा प्लस वी आर, ये क्या हो जाएगी? आई कैप। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ जाएगी, दिस विल बी वी साइन थीटा जे कैप। सो ये फंडामेंटल। सो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, नाउ विल पिक अप एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल पिकअप करते हैं, ठीक है। तो बस हम रिवर के ऊपर चल रहे हैं, बोट या स्विमर रिवर के ऊपर चल रहा है, तो वो क्या करेगा? रिवर की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। इट्स गोइंग टू एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ रिवर। आगे चलते हैं, हम इसको आगे ले लेते हैं, ध्यान दो। अब मान लो ये रिवर है, रिवर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट अस से विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है स्पीड इधर। एक स्विमर इसमें कूद जाता है with the speed of 20 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal। तो बेटा इधर इसका कंपोनेंट क्या आने वाला है? 20 cos of 60। एक सेकेंड, so this will be 20 cos 60, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 20 sin 60। so 20 cos 60, cos 60 होता है हाफ, so 20 into half will be 10, ठीक है, and 20 sin 60 will be 20 by root 3 into 2, so this will be 10 by root 3। अब मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ ए, क्योंकि आदमी यहाँ से कूदा है। लेट अस से रिवर की विड्थ इस साइड, जो रिवर की विड्थ है उसको हम ले लेते हैं, लेट अस दिस इज 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, क्योंकि रिवर विड्थ हमें पता होनी चाहिए। अब ध्यान देना, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट। सो बेटा ये कंपोनेंट है स्विमर की वेलोसिटी के, 10 रूट 3, दिस इज 10, और ये रिवर है 10। तो हमने बोला ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये स्विमर अब रिवर की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा,
और ये क्या आ जाएगा 10√3। फिर इसका मतलब जो वी वाई है, अब ध्यान देना बेटा, वी वाई इज 10√3 और जो वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है 100 मीटर। तो जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेगा, जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एस वाई है दैट इज 100 मीटर, क्योंकि हमें पता है ये डिस्टेंस 100 मीटर है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है 10√3। तो रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू एस वाई बाई वी वाई। सो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 10√3, तो यू गेट 10√3 सेकेंड्स, इतना टाइम लगा। क्लियर है। अब जितनी देर आदमी ने इसको क्रॉस किया 10/√3 सेकेंड में, उतनी देर में इसका ये जो कंपोनेंट है ये इसको इस तरफ ले जा रहा था, इसको इस तरफ ले जा रहा था। तो बेटा डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन उसने जो कवर किया होगा दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स कितना 20 और ये कितना 10/√3। सो इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस किया 200/√3। तो मतलब ये आदमी जब यहाँ से चला ऐसे, तो ये यहाँ कहीं जाके पहुंचा होगा इस डायरेक्शन, यहाँ वही पहुंचा बी पॉइंट में, और ये डिस्टेंस इसने एक्स एक्सिस में कवर किया एस एक्स, और हमने बोला इसकी वैल्यू कितनी आई 200/√3। नाउ दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम का। रिवर बोट प्रॉब्लम में सिंपल है, जब हम रिवर के अंदर कूद जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हैं, तो हम रिवर की वेलोसिटी को अक्वायर कर लेते हैं। जब हम रिवर की वेलोसिटी को अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो हम दोनों की वेलोसिटी ऐड करके उसके हिसाब से चलेंगे। तो आई होपफुली आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके दो पार्ट हैं आगे, दो छोटे से केस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। लेट अस सी नाउ दीज टू केसेस। एक है जब तुम रिवर को क्रॉस करना चाहते हो इन शॉर्टेस्ट टाइम, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये रिवर है, तो ये एस वाई है, एस वाई है। हमने अभी बोला था आदमी कूदा, आदमी ने ये एस वाई को किसने कवर करना है, वी वाई ने। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मैन का इन वाई एक्सिस, उसने एस वाई को कवर करना है। भैया अगर आदमी किसी एंगल पे कूद जाएगा, मान लो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में वो 20 मीटर पर सेकंड पे कूदा था इधर 60 डिग्री पे, तो इधर इसका कंपोनेंट आया था 10 और इधर इसका कंपोनेंट आया था कितना 10/√3, कुछ ऐसे आया था। एक बार चेक कर लेते हैं, उन्हें 10/√3 आया हो, ठीक है, बिकॉज दैट इज 20 साइन ऑफ 60। तो इसका 20 में से ये है जो रिवर को क्रॉस करने में मदद कर रहा है। अब अगर आदमी पूरा का पूरा ही वाई एक्सिस में कूद जाएगा, सीधा ही कूद जाए ऐसे, तो इसकी सारी की सारी वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में ही लग जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक ही नहीं हो गए इसके वेलोसिटी के। तो आदमी सीधा कूद गया तो उसकी सारी सारी वेलोसिटी वाई एक्सिस में ही लग गई। तो सारी सारी वेलोसिटी कितनी है 20। तो शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें ये इसको कंप्लीट कर सकता है, हमने लास्ट बोला था ये 100 मीटर है, सो टाइम विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20, दैट विल बी 5 सेकेंड। तो भैया अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो आदमी को या बोट को सीधा जाना है बिल्कुल 90 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल। फिर उसकी सारी की सारी वेलोसिटी वाई एक्सिस में लग जाएगी, वाई एक्सिस में लग जाएगी और वो जल्दी उसको क्रॉस कर लेगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट ही, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस में है वही उसको रिवर को क्रॉस करा रहा है। तो सारी सारी वेलोसिटी उधर ही लगा देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा। नाउ इसका मतलब सिंपल बात याद रखनी, शॉर्टेस्ट टाइम पे हमने कूदना है 90 डिग्री एंड शॉर्टेस्ट टाइम विल बी एस वाई डिवाइडेड बाई वी, जो वेलोसिटी है। क्लियर। सेकेंड इज शॉर्टेस्ट पाथ। अब ध्यान देना, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ध्यान दो, ये रिवर है, आदमी इस पॉइंट से कूदा ए से, सो आदमी बिल्कुल ऑपोजिट यहां पहुंच जाए बी, स्ट्रेट लाइन। सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ।
अगर आदमी कहीं इधर उधर पहुंच रहा है, सोचो आदमी यहाँ कहीं पहुंच रहा है, तो भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ थोड़ी है, सबसे छोटा रास्ता तो यही है क्रॉस करने का। अगर मैं चाहता हूँ आदमी बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच जाए, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। इसका मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आनी चाहिए। ड्रिफ्ट कितनी आनी चाहिए, वेलोसिटी ड्रिफ्ट कितनी आनी चाहिए, ड्रिफ्ट विल बी सो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू 0। ड्रिफ्ट कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, कि ये जो एस एक्स है ये 0 आना चाहिए, तो ड्रिफ्ट 0 आनी चाहिए। अगर ड्रिफ्ट 0 आनी चाहिए तो मतलब रिवर के साथ वेलोसिटी ऐड करने के बाद एक्स कंपोनेंट 0 आना चाहिए, ठीक है ना। कि जब हमने ऐसे करके वेलोसिटी ऐड करी रिवर की ऐसे, तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में आनी चाहिए ऐसे। इसका मतलब हमें रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करना, तब इस डायरेक्शन में आएगी, देन ओनली इट इज गोइंग टू कम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, तभी ये इस डायरेक्शन में आएगी। तो हम चाहते हैं ये ऐसा हो जाए। ऐसा पॉसिबल कब है, ऐसा पॉसिबल तब है अगर मान लो रिवर की वेलोसिटी है वी आर, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी एक्स है, ये वी वाई है। ऐसा पॉसिबल तब है अगर ये वी वाई है, ये वी एक्स है और ये वी आर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों बराबर है और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें वेलोसिटी सिर्फ सीधी डायरेक्शन में मिलेगी। विल गेट इट ओनली इन दी स्ट्रेट डायरेक्शन, सीधे वाली डायरेक्शन में मिलेगी। क्लियर। सो ध्यान दो, इसका मतलब अगर जो आदमी का एक्स कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखना है। तो आदमी जो है वो क्रॉस करेगा रिवर को लॉन्ग दी शॉर्टेस्ट पाथ। इसको देखते हैं हम बोल क्या रहे हैं। हमने बोला रिवर इधर चल रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये चाहते हैं कि आदमी बिल्कुल ऑपोजिट पहुंचे, तो हमें इस 10 मीटर पर सेकेंड को कैंसिल करना है, इसको 0 बनाना है। अब जब इसको मैन की वेलोसिटी से ऐड करना है, तो मैन क्या करेगा, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर को कूदेगा। जब उधर को कूदेगा ये एंगल 60 डिग्री होगी, तो 20 cos ऑफ 60 शुड बी इक्वल टू 10, क्योंकि हमने ये माइनस लिया, माइनस मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो 20 cos 60 शुड बी इक्वल टू 10। तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 10 आ गया। तो अगर मैं इसको थीटा लिख दूँ पहले, चलो इसको थीटा लिख देते, 20 cos थीटा शुड बी इक्वल टू 10। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, हाफ, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब आदमी को, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो जिस डायरेक्शन में ये रिवर जा रही है उसके ऑपोजिट में कूदना है इंक्लिनेशन पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ताकि एंगल कितने एंगल से, 60 डिग्री से। तो इस 20 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये कितना होगा, -10, मतलब इस डायरेक्शन में 10, और रिवर का कंपोनेंट इधर है 10, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो एक्स कंपोनेंट है मैन का दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। भैया अगर आदमी इधर को कूद जाएगा, सोचो, तो आदमी का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, रिवर भी इधर आएगी, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, दे विल नेवर गेट कैंसल्ड। कैंसिल करने के लिए आदमी को इधर को कूदना पड़ेगा, ताकि इसका एक्स कंपोनेंट इधर आए, रिवर का एक्स कंपोनेंट इधर, ये आपस में कैंसिल हो जाए। कब कैंसिल होंगे, जब वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी आर। क्लियर है। तो इनका बेसिकली क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उल्टी। तो अगर वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी आर, दे विल कैंसल आउट, तो पर्सन विल रीच द जस्ट ऑपोजिट एंड, दैट इज ड्रिफ्ट विल बी 0, पाथ विल बी शॉर्टेस्ट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। सो लेट्स सी, वी मूव टू द क्वेश्चंस। सो speed of a river swimmer in still water is 20 meter per second. Speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east. तो भैया रिवर इधर चल रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ स्विमर कितनी है, 20। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ ध्यान दो, शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। तो उसने बोला कि ये ऐसे ध्यान दो,
नॉर्थ के साथ कितना स्ट्रोक बनाया ऐसे, ये नॉर्थ है कि नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाए थीटा, ताकि, और ये चल कितनी स्पीड से रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ताकि ये बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच जाए। तो भैया ध्यान दो, हमने पहले बोला अगर वो इधर को कूदेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट और रिवर का एक्स कंपोनेंट प्लस हो जाएगा, ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल करने के लिए उसको इधर को कूदना पड़ेगा। जब वो उधर को कूदेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर, रिवर की इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। देन इट विल रीच स्ट्रेट ऑपोजिट, ये बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच जाएगा। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये थीटा है, हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो इट मीन्स 20 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा दिस विल बी साइन थीटा कितना आ जाएगा? हाफ। थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। सो इसको थीटा डिग्री, थीटा इधर को, तो ये होता है, ये इधर डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट। और बेटा इधर को डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट। सो 30 डिग्री वेस्ट विद द वर्टिकल। दिस इज योर आंसर। तो होपफुली ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, वी एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस वी आर। इसके लिए आदमी को जिस डायरेक्शन में रिवर है, रिवर इस डायरेक्शन में, तो इधर को कूदना है, तभी वो इसके कंपोनेंट जो हैं वो इसको कैंसिल कर देंगे एंड ही विल रीच स्ट्रेट ऑपोजिट, यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर है बात सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर एंड, हाँ इसमें एक करेक्शन है, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या? शॉर्टेस्ट पाथ। The width of river is 1 kilometer. Velocity of boat is 5 kilometer per hour. Boat covered the width of river in shortest 15 minutes. Then the velocity of river stream is. तो फिर river stream की velocity कितनी है? तो ध्यान दो, width of river is 1 kilometer. ये river है, river की width है 1 किलोमीटर, और जो velocity है बोट की है वो 5 किलोमीटर पर आवर। velocity बोट की कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की बोट अब शॉर्टेस्ट पाथ में वो यहाँ पर पहुंचा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ में उसने ये 1 किलोमीटर उसने कवर किया 15 मिनट में, कितनी देर में कवर किया? 15 मिनट में। इसका मतलब उसकी बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी? ध्यान दो, बोट की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.25 आवर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.25 आवर। तो इधर इसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें पता है कि अगर उसको बिल्कुल ऑपोजिट पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ से, तो आदमी को इधर कूदना था। अगर आदमी इधर कूद रहा है तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बोट की? 5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमें सिर्फ पाइथागोरस लगानी है, 4 स्क्वायर प्लस रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बेटा रिवर की वेलोसिटी क्या आएगी? 25 माइनस 16, तो रिवर की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? √9, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो यू विल गेट द आंसर 3 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल। कि बेटा अगर हमें, सिंपल बात, फंडामेंटल समझो, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करना पड़ेगा ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगी। उसने बोला ये 1 किलोमीटर है, तो आदमी यहाँ से यहाँ पहुँचा 15 मिनट में, इसका मतलब इधर इसकी वेलोसिटी है 4, और रिवर और जो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है वो है 5। इसका मतलब ये 5 से इधर कूदा होगा, और वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में 4 है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये रिवर की वेलोसिटी, तो रिवर की वेलोसिटी, तो दिस विल बी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तुम्हें 3 आंसर आ जाएगा। तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लिया ठीक से, सो यू विल रीच दिस आंसर वेरी इजीली। आगे चलते हैं। पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सो आदमी को सीधा इधर से यहाँ जाना है, ए से बी तक, एंड ही इज फ्लोइंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन, पानी मान लो इधर, रिवर इधर को जा रही है, वो इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड।
और ये एंगल 120 है, ये एंगल 120, तो ये कितना होगा 60। तो ये ऐसे जब ये करेगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दिस विल बी 0.5 cos of 60, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, तो दिस विल कैंसल दी रिवर वेलोसिटी। तो ये रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, तो इसमें यू विल गेट व्हाट वी कॉल एज, यू विल गेट द वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जा रहा है जब, तो ये रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर रहा है, दैट विल बी 0.5 cos of 60। cos of 60 कितना होता है बेटा, हाफ। सो 0.5 इंटू हाफ विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स रिवर इधर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी, तभी इधर इसको ये कैंसिल करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ध्यान दो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सिंपल है। तो इट इज मोशन इन टू, मतलब इट इज मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एज वेल एज वाई एक्सिस। इट इज मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो बस उसको हमने मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट करके बस उसको चेक करना और कुछ नहीं। तो ध्यान देते हैं, मान लो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ v वेलोसिटी से किसी चीज़ को फायर किया, ठीक है, तुमने ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल के साथ किसी चीज़ को फेंका है एट एन एंगल थीटा डिग्री, ऐसे, ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा एंगल है जिस पे तुमने इसको फेंका है। क्लियर है।